भगवान श्री राम का प्रस्तावित मॉडल से भी भव्य बनेगा मंदिर। अयोध्या का राम मंदिर प्रस्तावित मॉडल से भी भव्य बनेगा। मंदिर के नए मॉडल में राम मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई गई है, साथ में धरातलीय क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की संशोधित फाइनल आर्किटेक्ट डिजाइन के मंदिर में एक शिखर होगा और 5 गुंबद होंगे। पूर्व के मंदिर मॉडल में 2 गुंबद व 1 शिखर प्रस्तावित था। शिखर की अब ऊंचाई बढ़ाकर 161 फीट की गई है और गुंबदों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 हो गई है। भगवान रामलला का गर्भगृह के ऊपर के हिस्से में शिखर बनेगा। 5 गुंबदों के नीचे 4 हिस्से होंगे, जिसमें सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप होंगे। यहाँ पर श्रद्धालुओं के बैठने, घूमने फिरने और विविध कार्यक्रम के लिए जगह होगी। यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी मंदिर के निर्माण का शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को करेंगे। फिर मंदिर निर्माण के काम में तेजी आएगी। मंदिर के मूल मॉडल में बिना परिवर्तन किए महज मंदिर के शिखर की ऊंचाई बढ़ी है। गुंबदों की संख्या 2 से 5 हुई है। मंदिर की भव्यता के लिए जमीन का क्षेत्रफल बढ़ा है। राम मंदिर कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थर लगेंगे। 70 एकड़ क्षेत्र के शेष प्रोजेक्ट का कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा। आज के इस अंक में हम अपने YouTube चैनल के दर्शकों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और आज हम अपने YouTube चैनल के दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। और आज चर्चा में हमारे शामिल हैं विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के धर्म प्रसार प्रमुख आदरणीय श्री नरसिंह त्रिपाठी जी से हम बातचीत करेंगे और भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़ी हुई उन बातों को जानना चाहेंगे जिसे आने वाली पीढ़ी भी स्मरण रखे। और 5 अगस्त 2020 को भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। हम चाहेंगे आदरणीय श्री नरसिंह त्रिपाठी जी से कि राम मंदिर आंदोलन के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए विस्तार से उसकी जानकारी दें कि सोनभद्र और आसपास के लोगों की उसमें भूमिका क्या थी और राम जन्मभूमि की गौरव गाथा क्या थी। उसके संदर्भ में आदरणीय त्रिपाठी जी हमारे YouTube दर्शकों को विस्तार से बताएं। आदरणीय त्रिपाठी जी। जी, सभी को सादर जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद का जो 56 वर्षों का गौरवशाली इतिहास है जी, सन 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। जी जी। और इस भाव के साथ हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। जी। विश्व हिंदू परिषद के 56 वर्ष की पूरी यात्रा का वर्णन जी जी मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। जी जी। और इसी वर्णन के साथ हम अपने संगठन के उल्लेखनीय पड़ावों का पुनः स्मरण करेंगे। जी। सन 1969 में उडुपी में जी कर्नाटक में हिंदू सम्मेलन जी रखा गया, जी, जिस पर मंच पर परम पूज्य संतगढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। जी। पूज्य संतों द्वारा हिंदू समाज में पराधीनता के लंबे कालखंड के दुष्परिणाम से व्याप्त जी अस्पृश्यता के विरुद्ध जी जी प्रस्ताव स्वीकार करके हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण जी जी पूज्य संतों का घोषणा हुआ। जो छुआछूत है यह शास्त्र सम्मत नहीं है, अर्थात वेद शास्त्रों में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जी जी। यह मुगलों के शासन काल के दौरान योजना पूर्वक इस्लाम स्वीकार करो या फिर तलवार स्वीकार करो जी, या फिर जो बचे खुचे लोग रहे जी, उनसे जो है मैला ढोवाने का काम किया गया। जी जी। इस तरह से हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयत्न हुआ। जी। संतों ने
उस बैठक में यह तय किया कि चूंकि छुआछूत शास्त्र सम्मत नहीं है, जन्म के आधार पर कोई पावन या अपवित्र नहीं हो सकता, कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, सभी हम ऋषियों के पुत्र हैं, भारत माता की संतान है, आपस में सहोदर भाई है। और पूज्य संतों ने उस समय घोषणा किया कि हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, धर्मो रक्षत रक्षिता। यही मंत्र कालांतर में विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य बन गया। जी। परिषद की ध्येय यात्रा सतत चलती रही। सेवा कार्य जो हमारे संगठन के स्थापना का मुख्य वजह था, वह अपने अभावग्रस्त हिंदू भाइयों के सेवा के लिए हुआ। और इस सेवा कार्य के माध्यम से परावर्तन के क्षेत्र में एक एक पद मजबूती से बढ़ते गए। गोरक्षा के लिए भी विश्व हिंदू परिषद ने अपने जन्म के कुछ वर्षों बाद ही एक विराट आंदोलन किया। 1979 में तीर्थराज प्रयाग में संगम के पावन तट पर द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन किया गया, जिसमें देश विदेश के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। 1981 में तमिलनाडु प्रदेश के रामनाथपुर जिले में मीनाक्षीपुरम गांव में 1345 अपने वंचित समाज तथा कथित वंचित समाज के हिंदू बंधुओं ने सामूहिक रूप से इस्लाम मत को अपनाया था। स्वाधीनता भारत में यह अपने तरह की पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जब ऐसा हुआ था, जिससे पूरा देश सकते में आ गया था। विश्व हिंदू परिषद ने पूज्य संतों के आदेश से देश में व्यापक जन जागरण अभियान लिया। ये जो अपना धर्म प्रसार जो दायित्व मेरे पास है इस समय, वह सभी जो हिंदू भाई हैं किन्हीं कारणों से अपने धर्म से दूसरे धर्म में चले गए, उनको प्रेरित करके उनके महान पुरुषों के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में बता करके फिर अपने घर वापसी का अभियान चलाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। संस्कृति रक्षा निधि अभियान, हिंदू समाज में व्यापक जन जागरण के महायज्ञ का श्री गणेश गांव गली में समाज को स्मरण कराया। समाज को तोड़ने के लिए जो तेल निर्यातक मुस्लिम देशों द्वारा पेट्रो डॉलर था, ईसाई देशों द्वारा ईसाई मिशनरियों के माध्यम से व्यापक धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा था, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ किया। इसके लिए सेवा के कार्य प्रारंभ किए, सेवा प्रकल्प प्रारंभ किए, एकल विद्यालय प्रारंभ किए। आज अपने देश के अंदर 80,000 बस्तियों में, सेवा बस्तियों में हमारे एकल विद्यालय चल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद। बहुत सुंदर जी। और विश्व हिंदू परिषद एकात्मता यात्रा के माध्यम से संपूर्ण देश की श्रद्धा केंद्र भारत माता के विग्रह तथा विशाल कुंभों में अवस्थित पवित्र गंगा माता रथारूढ़ करके निकले। अपने सुप्त आपस में संघर्षरत तथा आत्मगौरव को विस्मृत कर चुके अपने कोट कोट पुत्रों को जागृत करने का काम एकात्मता यात्रा के माध्यम से संगठन ने किया। और जब यह यात्राएं निकली तो इन यात्राओं के दर्शन के लिए पूरे नगरों में, गांवों में हिंदू समाज उमड़ पड़ा और कृतार्थ हो गया। पूरा देश भारत माता की जय, गौ माता की जय की गगनभेदी जयकारों से उत्तर से दक्षिण तक अबला वृद्ध अपने पुत्र और पुत्रियों को श्रद्धावनत देख भारत माता वर्षों बाद मुस्कुरा उठी। तो विश्व हिंदू परिषद का यह गौरवशाली इतिहास इसी कालखंड में, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने यह तय किया था कि हमारी सीमाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपरा, हमारे तीर्थ स्थल, हमारे साधु संत, हमारे पूर्वज, इनकी जो मर्यादा है उसको पुनर्प्रतिष्ठित किया जाए। तो विश्व हिंदू परिषद ने भगवान श्री राम के लिए, उनके मंदिर निर्माण के लिए
समता ममता के उद्गाता, राम से है हम सबका नाता, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और एक और जोशीला नारा, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, जन्मभूमि के काम न आवे वह बेकार जवानी है। राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेदभाव का बंधन तोड़ा। इस नारे के साथ आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, हम हैं हिंदू 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़। इन सब जोशीले नारों के साथ भगवान श्री राम के का जो मंदिर था, जिसको औरंगजेब के सेनापति मीर बाकी ने तोड़वाकर गुंबज का स्वरूप दे दिया था, 7 अक्टूबर 1984 को प्रभु श्री राम की नगरी श्री अयोध्या जी सरजू मैया के पवित्र तट पर लक्षाधिक राम भक्तों का जनज्वार, मंचासीन पूज्य संत समाज, जिसमें पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज, महंत रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो इस समय हमारे न्यास के अध्यक्ष हैं, हिंदू हृदय सम्राट माननीय अशोक सिंघल जी, श्री दाऊ दयाल खन्ना जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य विष्णु देवानंद जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति, पूज्य रामानंदाचार्य की अध्यक्षता में दिग दिगंत गुज रहे कालजयी नारे, जो मैंने पूर्व में चर्चा किया। इनके उपस्थिति में यह कह करके, इस भाव के साथ यह आवाहन करके कि हम राम राम कह करके स्व सोकर उठते हैं, राम का नाम लेकर प्राण छोड़ने की आकांक्षा रखते हैं, उसी देश में प्रभु श्री राम की नगरी में सरजू के पावन तट पर रामलला की जन्मभूमि, जिसकी अनादिकाल से हिंदू समाज पंचकोशी, 14 कोसी, 84 कोशी परिक्रमा करता आ रहा है। सरजू के पावन तट पर रामलला के भव्य मंदिर को तोड़कर आक्रांता के द्वारा जो इमारत बनाई गई, जिसे मुक्त करने के लिए हमारे पुरखों ने 76 बार लड़ाइयां लड़ी थी और 4.25 लाख से अधिक हिंदू भाई बलिदान दिए थे। जिस इमारत में प्रभु श्री राम का विग्रह 1949 से ताले में बंद है, इनको मुक्त कराएंगे। और यह सदी का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था। 3.5 लाख गांवों में रामशिलाओं का पूजन हुआ। 9 नवंबर 1989 को अपने विश्व हिंदू परिषद के बिहार प्रांत के संगठन मंत्री, जो आज के तथाकथित दलित परिवार, हम तो सभी हिंदू को अपना भाई मानते हैं, लेकिन ये दलित परिवार से भी आते हैं, श्री कामेश्वर चौपाल जी संघ के प्रचारक रहे, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री, आज शायद राजनीतिक क्षेत्र में है। इनके कर कमलों के द्वारा 30 अक्टूबर 1990 को शिलान्यास किया गया। वहाँ उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया था कि हम अयोध्या में परिंदे, कारसेवक तो बहुत बड़ी चीज है, हम परिंदों को भी पर नहीं मानने देंगे। लेकिन अपने हिंदू समाज का युवा संतों के आह्वान पर, निर्देश पर, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कोट कोट संख्या में जय श्री राम के उद्घोष के साथ अयोध्या में गया, प्राणों की आहुति भी दिया। वह नरभक्षी जो आज मरणासन स्थिति में है, नाम लेना उचित नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे, उस व्यक्ति ने गोलियां चलवाया, हमारे तमाम बहनों के भाई मारे गए, तमाम माताओं के पुत्र मारे गए, तमाम बहनों के पति मारे गए। लेकिन यह जो 77वीं बार संघर्ष हुआ, इसमें 6 दिसंबर 1992 को निर्णायक विजय हुई। और आपसे यह भी मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर आंदोलन के दौरान हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ किए। 1986 से हमारी संगठन यात्रा प्रारंभ हुई और पूरा आंदोलन अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला। आज प्रभु श्री राम की कृपा से भगवान श्री राम को अपने भव्य महल में विराजमान होते हुए भी हम देख पा रहे हैं। यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। पत्रकार बंधु पूछते थे कि आप लोग तो भाई कहते हैं
कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख हलवा पूरी खाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जी जी। तो उस समय हम लोगों का एक ही उत्तर होता था जी कि प्रभु श्री राम का मंदिर किसी के कृपा पे नहीं बनने वाला है। जी जी। प्रभु श्री राम का मंदिर विराट हिंदू समाज के प्रार्थना पर प्रभु श्री राम की इच्छा से ही बनना है। जी जी। और वह दिन जो है, चाहे जो माध्यम बना हो, वह दिन सन्निकट है। जी जी। संगठन ने आह्वान किया है पूरे विश्व के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जी जी। वहाँ की पवित्र नदियों का जल जी जी। और वहाँ की मिट्टी जी जी। 5 अगस्त से पहले जी जी। एकत्रित की जा रही है। कार्यकर्ताओं को बोल दिया गया है। सोनभद्र जिले के भी कुछ पौराणिक स्थल हैं, पवित्र नदियां हैं यहाँ की, जैसे हमारा सोन, रेणुका और बिजुल का संगम है। यहाँ से कल मेरी उपस्थिति में जल भरा जाएगा, मिट्टी ली जाएगी। बाबा शिव द्वार, ज्वालामुखी, शक्तिनगर, जितने भी यहाँ है सब जगह योजना बन गई है। कार्यकर्ता यहाँ से लेकर के 4 या 5 तारीख को कोई न कोई व्यक्ति जाएंगे। चूंकि लॉकडाउन है, कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, बहुत भीड़ वहाँ इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से हम लेके जाएंगे। जी जी। और हम पुनः पूरे हिंदू समाज को धन्यवाद देना चाहते हैं जी जी। कि चाहे जैसे भी मंदिर बन रहा है जी, उसके बहस में न पड़ते हुए हम इतना ही मानते हैं कि हम हिंदू समाज ने निष्ठा भाव से जो प्रार्थना किया, जी जी। प्रभु श्री राम ने हमारी प्रार्थना को स्वीकारा, हमारे हृदय के उद्गार को समझा और आज उन्हीं की इच्छा से मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। श्रेय किसके हाथों में जाना था या प्रभु श्री राम जी को ही तय करना था। हम आपको निमित्त मात्र है। और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ, प्रयास करूंगा बताने का। इस मौके पर आप काफी कुछ हृदय में हर्ष की स्थिति होगी। पूरे हिंदू समाज के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो आपने बताया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन ये जो अवसर मिल रहा है इस पीढ़ी को, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय। इसके संदर्भ में आप बताएं। यह जो जिस समय अपना आंदोलन हुआ 6 दिसंबर 1992 को, जो इसका निर्णायक हुआ ढांचा, जो हमारे पुरुषत्व को सैकड़ों वर्षों से चुनौती दे रहा था, जी जी, उसको ढहाए हुए लगभग 30 वर्ष से अधिक हो गया। जी जी। और हमारे वो नौजवान बंधु जो उस समय 5 साल से कम की अवस्था में रहे होंगे, अर्थात आज 35 से ऊपर होंगे, जी जी, वही उन्हीं को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि अयोध्या के लिए आंदोलन हुआ था। जी जी जी। और आंदोलन में 30 साल बाद, 32 साल बाद आज विजय हासिल हुई। जी जी। और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जी जी जी। इससे हमारे प्रभु श्री राम की जन्म स्थली को एक विदेशी आक्रांतों द्वारा अपवित्र किया गया था, तोड़ा गया था और उसको इमारत बनाकर गुंबद मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया था। जी जी। इस बारे में 35 साल का जो नौजवान नहीं जानता था, जी जी, तो आज 35 साल की अवस्था में है, उस समय नहीं जानता था, उनको मालूम हुआ। और चूंकि यह इतना हाई प्रोफाइल विषय हो गया था कि आज हर व्यक्ति YouTube पर सर्च करके इसको देखना चाह रहा है कि आखिर ये विषय क्या है। जी 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 जी। भाई भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, या तो रामायण में भी लिखा है, घर में अगर रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं प्रवचन में जा रहे हैं तब भी सुन रहे हैं, लेकिन ढांचा ढहाया गया। इसके पहले ढांचा को मंदिर को तोड़कर ढांचा बनाया गया। ये सब विषय ध्यान में आए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदू समाज के लिए मानते हैं कि कम से कम अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने महान पुरुषों को, अपने आराध्य देव को पुनः जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आने वाली पीढ़ी को। इसलिए हम जो है इसको बहुत अच्छा मानते हैं और भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। जी जी जी। हम आदरणीय त्रिपाठी जी से हम यह अपेक्षा करते हैं कि 5 अगस्त को हिंदू समाज इसको किस तरह से मनाए, क्योंकि कोरोना काल में वहां पहुंचना संभव नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, वैश्विक महामारी है। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज से आप क्या अपेक्षा करते हैं, को कैसे इसको अपने खुशी का इजहार करें? आदरणीय त्रिपाठी जी।
इस संदर्भ में हिंदू समाज से हम आह्वान करना चाहेंगे जी, क्योंकि इस समय वैश्विक महामारी जो कोरोना वायरस का है, इसमें घरों से निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो हम आह्वान करना चाहेंगे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने के लिए पूजन कर रहे होंगे जी, वह स्वतंत्र भारत का सर्वाधिक महत्व का अवसर होगा जी, उसका सीधा प्रसारण भी दूरदर्शन के माध्यम से होने वाला है जी, उस दिन भारत के बाहर अन्य देशों में निवास करने वाले सभी राम भक्त और भारत में रहने वाले सभी हिंदू भाई संत महात्मा अपने घरों में, मठ मंदिर आश्रम में सभी श्रद्धालु सामूहिक रूप से बैठकर 11:30 बजे से 12:30 बजे तक अपने आराध्य का पूजन कीर्तन करें, पुष्प समर्पित करें और आरती करें। ये सुबह दिन में जी, जी, और किसी स्थान पर समाज के लिए संभव हो, जी, व्यवस्था हो सके तो किसी बड़े सभागार में जी, टेलीविजन पर्दे द्वारा अयोध्या पूजन का कार्यक्रम अपने स्थान के समाज को दिखाने का भी योजना बनाया जाए। जी, जी, सामूहिक रूप से, जहाँ टीवी की व्यवस्था नहीं है, टीवी है तो बिजली नहीं है, जी, तो जनरेटर वगैरह की व्यवस्था करके जी, जी, लोगों को करना चाहिए। जी, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो सुविधा संपन्न लोग हैं, वो ऐसे बंधु जो अभावग्रस्त हैं, उनके पास टीवी नहीं है, अगर टीवी है तो बिजली उस समय नहीं है, तो उनकी व्यवस्था करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर उनको जो है प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए का दृश्य जरूर दिखाएं। जी, जी, और अपने घर में, मोहल्ले में, ग्राम में, बाजार में, मठ में, मंदिर में, आश्रम में यथाशक्ति साज सज्जा भी करें। दिवाली जैसा वातावरण बनाएं, प्रसाद वितरण करें, सूर्यास्त के बाद दीपक जलाएं, जी, जी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए कुछ संकल्प भी लें। जी, मंदिर निर्माण हो रहा है, हम इतना रुपया रोज कमाते हैं, हालांकि आज तो आर्थिक स्थिति सबकी बिगड़ चुकी है इतने दिनों के लॉकडाउन के चलते, जो हम खाते हैं उसी में से जो संभव हो सके, जी, जी, जो हमने बचा के रखा है अपने आपातकाल के समय के लिए, उसी में से भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए संकल्प भी करें और दान भी दें उसके लिए। जी, जी, और ये जो कोरोना है, जी, इसके लिए सभी साधन अपनाएं, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। वर्तमान परिस्थिति में अयोध्या आने से अपार कष्ट हो सकता है, जी, जी, अतः अपने घर पर ही उत्सव मनाएं। प्रचार के सभी साधनों का उपयोग करके पंपलेट छपवाएं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक समाज को यह संदेश पहुंचावें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, और फिर कभी अवसर मिलेगा तो आप लोगों से बात होगी। जय श्री राम। आपने हमें समय दिया। हम यूट्यूब के दर्शकों को बता दूं कि अभी जो चर्चा हो रही थी राम मंदिर आंदोलन, उससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्य और वह तिथि हम लोगों के सम्मुख अब आ पहुंची है 5 अगस्त 2020, जब मंदिर का शिलान्यास होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों, और इससे पूरा हिंदू समाज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे लिए समय दिया विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के धर्म प्रसार पर आदरणीय श्री नरसिंह त्रिपाठी जी, इसके लिए आदरणीय त्रिपाठी जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद।